गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हमारे बीएड सेकेंड ईयर पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस राजनीति विषय के अंदर जानेंगे पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। जो पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है तो उस पाठ्यक्रम निर्धारण करने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी हम ये कह सकते हैं कि कौन से वो सिद्धांत है जिसको ये पाठ्यक्रम में ध्यान रखा जाना चाहिए। तो इन सब बातों को जानेंगे, ठीक है। तो पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांत की बात करते हैं तो हम इसको समझेंगे। सबसे पहले बाल केंद्रीयता का सिद्धांत। बाल केंद्रीयता का सिद्धांत पाठ्यक्रम निर्माण के लिए सबसे अहम जो बात है वो आया कि बाल केंद्रित, यानी कि बालकों को ध्यान रखता है। पाठ्यक्रम बालकों के लिए, ना कि बालक पाठ्यक्रम के, ठीक है। तो जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया जा रहा है वो बालकों के हिसाब से होना चाहिए, उनके स्तर के हिसाब से होना चाहिए, वो साइकोलॉजी पर ध्यान चाहिए। अगर पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होगा, बालकों को ध्यान रखकर निर्धारित किया जाएगा तो बेहतरीन पाठ्यक्रम निर्धारित होगा और बच्चों को उस पाठ्यक्रम को समझने में, उस पाठ्यक्रम से जो प्राप्त करना चाहते हैं वो आसानी से और सहज रूप से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ये बात इम्पोर्टेंट हो जाती है कि पाठ्यक्रम में बाल केंद्रित का सिद्धांत होना चाहिए। अगला आ जाता है समुदाय केंद्रीयता का सिद्धांत। समुदाय केंद्रीयता का सिद्धांत। बालक समाज का अंग है, समुदाय में रहता है, समाज से, तो जब पाठ्यक्रम दिया जाता है तो पाठ्यक्रम में समुदाय या जो समाज है उसका भी ध्यान रखना चाहिए और उस समुदाय को ध्यान रखते हुए बालों को समाज से जोड़ते हुए पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिए, क्योंकि समाज की आकांक्षाएं महत्वाकांक्षा होती है। तो इन बातों को ध्यान रखेंगे तो बेहतरीन पाठ्यक्रम निर्धारित हो सकेगा और समाज के विकास में वो पाठ्यक्रम अपनी भूमिका निर्वाह कर सकेंगे। इसलिए पाठ्यक्रम में समुदाय या कम्युनिटी का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। अगला है एकता का सिद्धांत। एकता पाठ्यक्रम में एक रूपता होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। जैसा कि हमने फर्स्ट ईयर में ये भी जाना था कि सहसंबंध, एक जो सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट से कोरिलेशन होता है, कहीं ना कहीं सहसंबंध स्थापित होता है। तो यहाँ पर एकता से मतलब है कि विषयों का आपस में रिलेशन तो होगा, कोरिलेशन तो होगा, साथ साथ पाठ्यक्रम एक रूपता होनी चाहिए। पाठ्यक्रम में कोकरिकुलर एक्टिविटी उसको भी शामिल किया जाना चाहिए कि पाठ्य सहगामी क्रिया है, खेलों की व्यवस्था होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था होनी चाहिए, अन्य जो एक्टिविटी उनकी होनी चाहिए। तो इस तरह से सारी बातों की एकता होगी, यानी कि सिर्फ एक पक्ष पर ध्यान न देखते हुए सभी पक्षों पर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि बालकों का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य होता है। तो सर्वांगीण विकास तब होगा तो वे सभी आवश्यक बातें जो जरूरी है बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, अगर उनको पाठ्यक्रम में शामिल करके उनमें एकता स्थापित की जाएगी तो पाठ्यक्रम बेहतरीन तौर पर देखने को मिलेगा। अगला है सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी। पाठ्यक्रम में क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए, सृजनात्मकता होनी चाहिए, यानी कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसको बालक उस पाठ्यक्रम को पढ़ करके अपने जीवन में कुछ कर सके, उसको पाठ्यक्रम काम में आ सके। पहली बात ये। दूसरी बात इसको दूसरे पक्ष से लेते हैं कि पाठ्यक्रम में सृजनात्मकता यानी कि एक तरह से विभिन्नता होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। पाठ्यक्रम में सृजनात्मक पढ़ने के साथ साथ खेल एक्टिविटी होगी, अन्य कोकरिकुलर एक्टिविटी होगी, तो बच्चों को अपने आप को डेवलप करने का एक अच्छा मौका मिलेगा। इसलिए सृजनात्मकता का ध्यान रखा जाना चाहिए। अगला है क्रिया प्रधानता का क्रिया प्रधानता एक्टिविटी। सबसे अहम होता है करके सीखना, क्योंकि जब हम किसी चीज को करके सीखते हैं तो वो जल्दी समझ में आती है। तो पाठ्यक्रम में भी कोई ना कोई एक्टिविटी होनी चाहिए, क्रिया होनी चाहिए, क्रिया की प्रधानता होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर अगर क्रिया की प्रधानता बनी हुई रहेगी, एक्टिविटी बनी हुई रहेगी तो बच्चा उसको बेहतरीन तौर पर समझ पाएगा और जान पाएगा। इसलिए संबंधित विषय से रिलेटेड जो एक्टिविटी वहां शामिल होनी चाहिए उस एक्टिविटी को वहां शामिल किया जाना चाहिए। अगला
सिद्धांत, दूरदृष्टि का सिद्धांत। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि बच्चों को सिर्फ शिक्षा प्रदान करके काम खत्म हो जाए। दूरदृष्टि यानी कि दूर की सोच, जो पाठ्यक्रम वर्तमान बालक पढ़ रहा है उसको भविष्य में काम आ सके। जैसे कि हम बात करें गांधी बुनियादी शिक्षा की, तो बुनियादी शिक्षा का मतलब यही होता है कि बच्चा जो अब कुछ पढ़ रहा है वो भविष्य में उससे संबंधित जो कार्य उसने सीखा है वो उसके भविष्य में काम आ सके। तो यहाँ पर वही बात आ जाती है कि पाठ्यक्रम में जो बच्चा सीख रहा है उसकी भविष्य में वो काम आ सके, उसकी दूरदृष्टि को ध्यान रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए। अगला संरक्षण सिद्धांत। संरक्षण का सिद्धांत, पाठ्यक्रम में संरक्षण होना चाहिए। ठीक है, हर समाज की कुछ आकांक्षाएं होती है, कुछ मूल्य होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं। ठीक है, इन सबको बनाए रखना, इन सबको संयोजित रखना जरूरी है। तो पाठ्यक्रम में समाज की आकांक्षाओं, समाज के मूल्यों, इसको संरक्षित किया जाना चाहिए ताकि समाज का विकास हो सके और पाठ्यक्रम से समाज के उन्नयन बेहतरीन तौर पर हो सके। अगला आ जाता है लचीलेपन तथा विविधता का। लचीलेपन तथा विविधता, पाठ्यक्रम कठोर नहीं होना चाहिए, यानी कि समय और आवश्यकताओं की मांग के अनुसार उसको बदलना हो, उसमें परिवर्तन करना हो तो वो आसानी से होगा। समय जब पाठ्यक्रम लचीला हो और विविधता हो। लचीले में अगर समय के हिसाब से कोई चेंजेस है, जैसे वर्तमान परिस्थिति में कक्षाएं नहीं लग रही, ऑनलाइन क्लासेस है, तो वो आसानी से पाठ्यक्रम उसको पूर्ण कर पा रहा है, यानी कि इस तरह से लचीलापन होना चाहिए। ठीक है, विविधता, उसमें विविधता होनी चाहिए, उसमें विविध ज्ञान का समावेश होना चाहिए, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, स्थानीय सारी चीजें उसमें शामिल होनी चाहिए। तो विविधता और लचीला दोनों बातें यहाँ पर आ जाती है। अगला है उपयोगिता सिद्धांत। पाठ्यक्रम जीवन से संबंधित उपयोगी होना चाहिए, हमारे जीवन के लिए बेहतरीन होना चाहिए। पाठ्यक्रम पढ़ने के बाद या जो पाठ्यक्रम शामिल है वो अगर उपयोगी नहीं है तो उसको क्या बेस है, इसलिए वो किसी न किसी तरह से महत्व और अपनी उपयोगिता साबित करते रहना चाहिए। अगला व्यापकता सिद्धांत। व्यापकता का सिद्धांत, पाठ्यक्रम अपने आप में व्यापक होना चाहिए, सीमित नहीं होना चाहिए। व्यापक तौर पर उसमें जो जानकारियां होनी चाहिए, जो बातें शामिल होनी चाहिए, वो व्यापक तौर पर उसमें शामिल की जा सकती है। अगला है अंतरराष्ट्रीय सद्भावना का विकास। अंतरराष्ट्रीय सद्भावना का विकास या का सिद्धांत। हमारा देश शुरू से ही वसुधैव कुटुंबकम का अनुसरण करता है, संपूर्ण पृथ्वी एक समान है। ठीक है, तो पाठ्यक्रम में राष्ट्रीयता नहीं अंतरराष्ट्रीयता होनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय जो तथ्य है, अंतरराष्ट्रीय जो मूल्य है उनको भी शामिल किया जाना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय जानकारी होनी चाहिए। तो बच्चा पढ़ने के बाद अपने साथ साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जो जानकारी है उसको प्राप्त कर सके और अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पर एक वक्ता के रूप में शामिल कर सके। वर्तमान समय देखते बहुत सी ऐसी परिस्थितियां जो इंटरनेशनल लेवल पर सबको साथ में मिलकर उसको सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से वो कब है जब लोगों में अंतरराष्ट्रीय सद्भावना का विकास भी रहेगा। अगला है नैतिकता का। पाठ्यक्रम में नैतिकता होनी चाहिए, क्योंकि पढ़ लिखकर अगर बच्चों में नैतिक गुण नहीं है, अच्छे आचरण नहीं है, तो पढ़ाई कोई काम की नहीं है। पढ़ने के बाद भी उसमें अच्छा आचरण, अच्छे गुण, ईमानदारी, ये जितने भी नैतिक गुण है वो नैतिक गुण उसमें शामिल होने चाहिए। तो इस तरीके से ये हमारे सामने पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत है, जिसमें बाल केंद्र का सिद्धांत, समुदाय केंद्र का सिद्धांत, एकता का सिद्धांत, सिद्धांतता का सिद्धांत, क्रिया प्रधानता, दूरदृष्टि, संरक्षण, लचीलापन व विविधता, उपयोगिता, व्यापकता, अंतरराष्ट्रीय सद्भावना और नैतिकता आ जाती है। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए पाठ्यक्रम को अगर आदर्श निर्धारित किया जाएगा तो वो एक आदर्शतम रूप में अपनी पहचान बनाएगा।
तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अब इसके रिगार्डिंग आपको होमवर्क है। राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों को समझाइए। तो आज हमने क्लास में पाठ्यक्रम निर्माण के जो सिद्धांत को जाना, इसी के बारे में आपको अपना असाइनमेंट करना है। फ्रेंड्स, कोई से हमें सामने का सदा तरह के बच्चा को से मदद करते हैं।